दूसरी बस कब तक आएगी? यहाँ पे अभी इंतज़ार करना पड़ेगा बस का। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। चलिए, इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे हम लोग कैसे क्या हुआ हमारे साथ। चलो शुरू करते हैं अपना ये वाला ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं बस स्टैंड पे लेट हो गया पहुँचने में। 102 अभी निकल गई यहाँ से। मैं थोड़ी दूर रह गया क्योंकि मेरे पास बस का पास नहीं है, तो मैं एसी वाले में सफ़र नहीं कर सकता क्योंकि उसमें किराया काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से मैं दूसरी वाली बस में आया जिसमें एसी नहीं होती, नॉर्मल बस में, जिस वजह से मैं यहाँ लेट पहुँचा। और जैसे मैं यहाँ पे उतरा यहाँ से 102 निकल गई। बहुत दुख की बात है। और अब ये 114 कुतुबगढ़ की आई है, लेकिन मुझे 102 पकड़नी है जो मेरे घर जाती है सीधा। चलो, आपका जब बस मिलते तो आपसे मिलेंगे दोबारा ही। दूसरी बस कब तक आएगी? यहाँ पे अभी इंतज़ार करना पड़ेगा बस का। ऊपर जो दिख रहा है ये फ्लाईओवर हैगा, वजीरपुर का फ्लाईओवर। सॉरी, ये है शालीमार बाग का फ्लाईओवर। ये है शालीमार बाग का फायर स्टेशन, शालीमार बाग। अभी हम लोग शालीमार बाग के बस स्टैंड पे खड़े हैं, अपनी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे बस आती नहीं है 102, बहुत लिमिटेड आती है, काफ़ी देर वेट करने के बाद। घंटे हो गए लेकिन बस अभी तक नहीं आई है। 102 नंबर। दोस्तों, हमने वहाँ पे काफ़ी देर इंतज़ार किया पर बस आई नहीं। हमने वहाँ पे करीब 2 घंटे बिता दिए। मैं वहाँ 2 बजे वहाँ पहुँचा था और अब 4 बज चुके हैं, लेकिन बस 102 का कुछ पता नहीं कैसी शेड्यूल है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हमें मेट्रो ही यूज़ करनी पड़ेगी, तो मेट्रो यूज़ करके घर जाना पड़ेगा यार। क्या कर सकते हैं, अब इतना वेट क्या है। DTC बस, दिल्ली की जो बस आएगी उसका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ही ख़राब है, मुझे लगता है। टाइम पे बस मिलती ही नहीं है। ऊपर से मेट्रो आएगी, ये बहुत ज़्यादा किराया चार्ज करती है भाई। अभी देखो, बस से अगर मैं जाता तो 10 रुपये में मैं अपने घर पहुंच जाता, और मेट्रो से जाऊंगा तो ये 30 रुपये ले लेगा और घर तक भी नहीं छोड़ता यार। मतलब घर से कम 2.5 किलोमीटर दूर छोड़ता है। क्या करें, चलो चलते हैं। मुझे यह कार्ड लगा कर समझ में नहीं आ रहा, मैं कार्ड लगा क्यों रहा हूँ यहाँ पे। वहाँ पे जो बैरियर खुले हुए हैं यार, फिर पता नहीं क्यों मैंने कार्ड क्यों लगाया हैगा। सच में यार, इनको कम से कम यार उसे बंद तो रखना चाहिए ताकि कार्ड लगाने का कुछ फ़ायदा हो जब हम एंट्री करें तो। यहाँ हम एंट्री कर रहे हैं, उन्होंने उसको बंद ही नहीं कर रखा है। वो कोई बंदा एंटर कर सकता है। पिंक लाइन है, बड़ा अजीब है यार। चलो कोई बात नहीं, क्या करें। वैसे अंडरग्राउंड मेट्रो हैगी शालीमार बाग की भी, काफ़ी अच्छी हैगी। अंदर मतलब फुली AC है और ठंडक है काफ़ी, क्योंकि एक तो अंडरग्राउंड है, ऊपर से AC भी लगी हुई है, तो फिर काफ़ी ठंडक हो जाती है अंदर। तो बहुत अच्छा आएगा, लुक भी बहुत अच्छा आएगा। और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वाली बातें भी लिखी हुई हैंगी। जो ये बॉल्स हैंगे मेट्रो के, जो गेट खुलते हैं, डबल गेट जो लगे हुए हैंगे, काफ़ी अच्छा आएगा देखने में। और लाइटिंग भी अच्छी है। लाइटिंग तो ज़रूरी है क्योंकि अंडरग्राउंड रहेगी। तो हमें इधर से जाना है, हमारी मेट्रो भी आ गई हैगी, पिंक लाइन हैगी।
शालीमार बाग से चलती है ये, हमें इसी को पकड़ के जाना आएगा। ये जाएगी NSP तक, NSP से हमें रेड लाइन लेनी पड़ेगी क्योंकि बस तो हमें लेनी नहीं है। तो यहाँ से NSP, वहाँ से एक कॉरिडोर रहेगा, वहाँ से रेड लाइन में हम जाएंगे। तो फ़िलहाल यहाँ इसमें घुसते हैं अंदर। वैसे काफ़ी अच्छी मेट्रो है। इसकी जो सीट है कि वो ऑरेंज कलर में है। चलो बैठते हैं। जो ये पिंक लाइन मेट्रो हैगी, ये अभी फ़िलहाल में ही चलना शुरू हुई है इस ट्रैक पर। मतलब वो हो गए होंगे कुछ मंथ या कुछ इवन मुश्किल से 1 साल हो गए हैं, कोरोना के बाद ही शायद स्टार्ट हो गई है चलना। तो मतलब ये नई है और अंदर से लुक भी एकदम न्यू लग रहा है। बाहर से भी एक्सटर्नल लुक भी बहुत अच्छा था, बहुत न्यू था, और इंटरनल लुक भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत सुंदर है। नेताजी सुभाष प्लेस पहुँच गए हैं। तो ये है NSP का लुक, मतलब NSP मेट्रो के इंटरनल लुक है। अगर आपको NSP से बाहर निकलना है तो आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं, लेकिन मैं रिठाला की ओर जा रहा हूँ। पर मैं आपको NSP के बाहर की वीडियो भी दिखाऊंगा कि यहाँ से अगर बाहर निकलोगे तो कैसे आप बस स्टैंड पे जा सकते हो। लेकिन फ़िलहाल मैं रिठाला की ओर जा रहा हूँ। यहाँ से एक कॉरिडोर बना हुआ आएगा जो रिठाला मेट्रो, मतलब रिठाला की ओर जाता है, रेड लाइन को कनेक्ट करता है पिंक लाइन से। चलो चलते हैं ये। मैं जिस कॉरिडोर की बात कर रहा था वो यही कॉरिडोर है। ये मतलब बहुत घुमावदार रहेगा और सीधा जाके रेड लाइन में कनेक्ट हो जाता रहेगा। मैं घर पहुंच चुका हूँ। काफ़ी देर वहाँ वेट किया बस का 102 नंबर की, लेकिन वो बस आई नहीं। इतना इंतजार किया मैं, इतना इंतजार किया, मतलब 2 घंटे तक वहाँ वेट करता रहा मैं कि बस आएगी आएगी। एक्चुअली जब बस से वहाँ मैं आ रहा था, क्या नाम है, अशोक मार्केट है, वहाँ से मैंने बस पकड़ी थी। यहाँ पे उतरा, वहाँ पे भी लेट बस पकड़ी मैंने। यहाँ पे उतरा जैसे कि मैं मतलब शालीमार बाग पे देखा वहाँ पे बस पहुँच रही है स्टैंड पे। उस स्टैंड पे जाने में टाइम लग रहा था क्योंकि स्टैंड थोड़ी दूरी पर था। जब तक मैं वहाँ पहुँचता कि बस वहाँ से निकल चुकी थी, तो तब से मैं वेट करता रह गया। 2 घंटे हो गए लेकिन बस नहीं आए। फिर आपने देखा जैसे कि फिर मेट्रो से हम लोग आए, तो मेट्रो से थोड़ा ना किराया ज़्यादा लगता है, इस वजह से मेट्रो यूज़ नहीं करता हूँ मैं बेसिकली, तो ज़्यादा किराया लगता है उसमें, इस वजह से। लेकिन एक अच्छी बात है कि मैं घर आ गया टाइम पे। देखो अभी बाहर बारिश होने लग गई है, आपको दिख रहा होगा। बाहर है ना बारिश होने लगी है। अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो मैं भी गीला हो जाता हूँ, मेरी बुक भी गीली हो जाती है, मेरे बैग भी गीले हो जाते हैं यार। मतलब मेरा बैग भी गीला, उसमें जो रखी बुक्स भी हैं और असाइनमेंट भी रखा था मैंने उसके अंदर। एक्चुअली मेरा इंग्लिश का असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ, जिस वजह से वो भी ख़राब हो जाता है बारिश में अगर गीला होता तो। अच्छा हो कि मैंने मेट्रो यूज़ करी और टाइम में पहुँच गया घर पर। बिल्कुल ही है ना, कुछ कह सकते हैं। वैसे देखो बारिश हो रही है, बाहर देखोगे तो देखो। ये 5-6 बजने वाले हैं, 6 बजने में भी 15 मिनट है। मैं सोच रहा था थोड़ा आराम करें क्योंकि मैं सुबह उठा था जल्दी, क्योंकि कॉलेज जाना था, तो उसके लिए जल्दी बस ही पकड़नी पड़ती है। तो जाके अब आराम करेंगे। फिर अभी आपको बाद में मिलते हैं 6 बजे के बाद, सॉरी 7 बजे के बाद मिलेंगे।
आज मंगलवार भी है तो प्रसाद भी चढ़ाना है, तो हनुमान जी हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए। दोस्तों रात के 10 बज चुके, 10 नहीं, रात के 11 बज चुके हैंगे और सोने का टाइम हो गया है। तो कुछ खास नहीं हुआ, अब खाना खा लिया, अब सोने जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कितना थक गया हूँ दिन में, क्योंकि बस का इंतजार करते रह गया 2 घंटे तक, बस आई ही नहीं। और उसके बाद मेट्रो यूज़ करनी पड़ी, मेट्रो से भी आया तो रास्ते में रिक्शा नहीं मिला, क्योंकि रिक्शा जल्दी मिलता भी नहीं है। तो वहाँ मेट्रो स्टेशन से घर तक बाय वॉक पैदल चल के आना पड़ा, जिस वजह से ज़्यादा ही पैरों में दर्द होने लग गया। तो लेकिन कोई बात नहीं, सुबह तक सही हो जाएगा। और फाइल ही बनानी थी, असाइनमेंट रह गया आएगा, असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, एक जमा करना है। उसकी डेट थी फ्राइडे की, लास्ट डेट थी, पर अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, तो करनी पड़ेगी। अभी मैं सोच रहा हूँ कल छुट्टी ले लूँ कॉलेज की और उसको कंप्लीट कर लूँ, तो कल उसी को कंप्लीट करूँगा। तो आपको एक और बात बतानी थी, इंटरेस्टिंग बात है, चलो मैं अभी आपको बताता हूँ। एक्चुअली वो बात जो हैगी, आज मेरा टेस्ट था, टेस्ट किस चीज़ का था, मेरा टेस्ट था आज, क्या बोलते हैं यार, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का टेस्ट था मेरा। ठीक है, मैम ने बोला कि 9:30 टेस्ट लेंगी, लेकिन मैं 9 इसी टेस्ट था, इस वजह से मैं घर से जल्दी निकल लग गया यहाँ से। मैं 8 बजे निकल गया था करीब, क्योंकि बस लेनी पड़ती है, तो बस का टाइम कोई फिक्स नहीं है, कब आए कब ना आए, तो अपने हिसाब से जल्दी निकलना पड़ता है। तो मैं जल्दी निकला था यहाँ से, लेकिन बस अपने टाइम पे आती है, तो बस मैंने ली वहाँ से, मतलब यहाँ अपनी नियर बाय बस स्टैंड से, वहाँ से बस ली, वो भी थोड़ी दूरी पर ही हैगा। तो वहाँ से बस ली, तो वो बस मुझे बस ने वहाँ पे करीब छोड़ा, वहाँ पे शायद 9:10 तक छोड़ा, 9:10 नहीं, हाँ 9:10 या 9:05 तक छोड़ा वहाँ पे। उसके बाद मैंने वहाँ कन्हैया नगर के यहाँ से रिक्शा लिया, जो मेरे कॉलेज तक जाता हैगा, वो वहाँ से 10 रुपये लगते हैं। तो वहाँ से मैंने रिक्शा लिया, तो रिक्शे वाले ने मुझे वहाँ तक 15 मिनट में छोड़ दिया, 15 कोई मिनट में छोड़ दिया वहाँ पे। तो वहाँ से मैं फिर गया अंदर, तो वहाँ पे मैं 9:20 पे कॉलेज में मैंने एंट्री कर चुका था, क्योंकि 9:30 बजे एग्ज़ाम था। बट जब मैं क्लास में जाके पहुँचा, तो फिर कुछ देर बाद मैम का मैसेज आया कि एग्ज़ाम 9:30 नहीं होगा, अब 10 बजे होगा। तो हमने बोला कोई बात नहीं भाई, 10 बजे हो जाएगा। हम वेट करें, तो मैम थोड़ी लेट हो गई, लेकिन मैम आ गई 10 बजे। तो फिर मैम ने बोला, क्योंकि वहाँ पे 4 सेक्शन रहेंगे ऑनर्स के, तो मैम ने बोला कि एक लाइन में बी सेक्शन के बच्चे, एक लाइन में सी सेक्शन के बच्चे बैठेंगे। तो ठीक है भाई, सब बच्चे बैठने लग गए। तो फिर एक मतलब पूरा क्लास से वो भर चुकी थी, और लेकिन अभी भी कुछ बच्चे थे सेक्शन सी के, कुछ नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं था जो से सीट मिली नहीं। तो फिर मैम ने दोबारा पूछा कोई यहाँ पे सेम सेक्शन का बच्चा तो नहीं बैठा, तो मैं खड़ा हो गया, मैम से बोला मैम मैं सेम सेक्शन का हूँ, मेरे यहाँ पे सीट नहीं है। तो मैम बोली आप तुम बगल वाली क्लास में चले जाओ। ठीक है, मैं चला गया बगल वाली क्लास में। फिर मैम ने क्वेश्चन सेंड किया, मैं देखा सब बच्चे क्वेश्चन करने में लगे हुए हैं, लेकिन मेरे को क्वेश्चन आया नहीं, क्योंकि जो क्लासरूम है उसमें मेरा जो वोडाफोन का जिसको वी बोलते हैंगे उसका सिम हैगा, लेकिन वो VI बोलते हैं उसका सिम है, लेकिन वो काम नहीं करता क्लासरूम में। वो क्लास में काम ना करने की वजह से मैं वहाँ वेट करता रह गया, सब बच्चे अपना टेस्ट शुरू भी कर चुके थे। फिर मैम राउंड पे आई एक बार, मैम चली भी गई, मैंने एयरप्लेन मोड ऑन किया, तब भी मैं सोचा नेट थोड़ा बहुत आएगा और फाइल ही तो डाउनलोड, हमारी इमेज तो डाउनलोड होनी है, बस मैं इंतजार करता रह गया, लेकिन और जो इमेज थी वो डाउनलोड ही नहीं हुई। फिर कुछ देर बाद मैंने मैम आई जब दोबारा राउंड पर, तो मैम बोला मैम ये डाउनलोड नहीं हो रहा। तो मैम ने बोला क्या प्रॉब्लम है, तो मैम यहाँ पर नेट नहीं चल रहा है मेरा। तो मैम ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुमने पहले बताया होता मुझे। मैंने बोला मैम क्या करूँ, मैं चेक कर रहा था कि हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। तो फिर मैम ने बोला ठीक है तुम फ़ोटो खींच ले वाली। मैम ने सेक्शन पूछा, फिर अपना सेक्शन खोल के मतलब सेक्शन के ग्रुप में फ़ोटो भेजी थी, जो अलग सेक्शन के बच्चों को अलग अलग क्वेश्चन दे रखे थे टेस्ट के लिए। तो मैम ने जब सेक्शन को खोला, मैं फ़ोटो खींचने गया, लेकिन मैं कैमरा ही वर्क नहीं कर रहा था उस टाइम पर, मेरा कैमरा पूरा ब्लर आ रहा था। ब्लर आने की वजह से मैं मतलब फ़ोटो क्लिक कर नहीं पाया। जब मैम ने देखा कि कैमरा ब्लर हो रहा है, मैं कम से कम 3-4 सेकंड तक ऐसे ही फ़ोन को रखा क्या मतलब फ़ोटो खींचने के लिए, लेकिन कैमरा ब्लर होने की वजह से ढंग से फ़ोटो आ ही नहीं रही थी, जिस कारण मैम ने बोला ठीक है तुम ये फ़ोन ले लो और तुम इस फ़ोन मेरे फ़ोन से कर लो, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है मैम आप ही रख दो फ़ोन।
तो फिर मैम ने फ़ोन रख दिया। फिर मैंने जो टेस्ट देगा मतलब कोई करीब आधे घंटे का टेस्ट था, वो मैंने मैम के फ़ोन से किया। और फिर मैम फिर बार बार मैम आ रही टाइम देखने के लिए, क्योंकि मैम का फ़ोन था नहीं, क्योंकि मैं मैम का फ़ोन यूज़ कर रहा था, मतलब यूज़ नहीं मतलब टेस्ट के लिए यूज़ कर रहा था, वैसा वाला यूज़ नहीं, टेस्ट के लिए यूज़ कर रहा था। तो मैम बार टाइमिंग देखने आ रही, मैम फिर टाइमिंग पूछ रही क्या टाइम होगी। मैम ने टाइमिंग पूछी, मैम चेक कर लो आप ही का फ़ोन हैगा। तो मैम ने टाइमिंग चेक करी, फिर दोबारा मैंने ले लिया, फिर मैम ने वहाँ पर रख दिया। फिर मैंने उसको अपने एंगल में मतलब कर लिया सीधा, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन चेक करना था। तो मैंने क्वेश्चन चेक किया, मतलब फिर ऐसी टाइम अब मैं करता गया अपना। और फिर मैम मतलब उसको देर में मतलब 10-15 मिनट मैम को बताना भी था ना कि तुम्हारे पास इतना टाइम लेफ्ट हो गया बाकी सभी बच्चों को। तो फिर सर लास्ट में जब कुछ 15 मिनट 20 मिनट रह गए थे, 15 मिनट नहीं कुछ 5 या 10 मिनट रह गए थे, उस टाइम पे मैम दोबारा आई। मैम ने फ़ोन ले लिया और मैम के साथ कुछ चेक कर रही थी ग्रुप वगैरह में टाइमिंग वगैरह कुछ क्वेश्चन पेपर वगैरह। तो फिर मैम ने फ़ोन ले लिया। उस टाइम में लास्ट क्वेश्चन में कुछ कर रहा था, तो उस समय मुझे रुकना पड़ गया थोड़ा बहुत, लेकिन मैम का फ़ोन था, मैं कैसे मना करता कि मैम ने दिया कम से कम, ये बड़ी बात थी। तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैम ने फिर थोड़ी देर मतलब कुछ सेकंड बाद, कोई 40-50 सेकंड बाद मैंने फ़ोन रिटर्न करा दोबारा से, मैं दोबारा करने लग गया। उसके बाद मेरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। फिर मैंने बोला मैम मेरा हो गया, मैंने सबमिट कर दिया। मैंने फ़ोन सबमिट किया कि नहीं किया मुझे याद नहीं अभी तक यार। शायद मैंने किया हो यार, मैंने मैम को दिया कि नहीं दिया फ़ोन, नहीं मैम ने फ़ोन ले लिया था। हाँ मैम ने फ़ोन ले लिया था। मैंने जब उनको सबमिट किया तो मैम ने फ़ोन भी ले लिया। फिर मैंने मैम से बोला मैम क्लास होगी, तो मैम ने बोला हाँ क्लास होगी, तुम क्लास में जाओ, लेकिन मैं आज नहीं लूँगी, ऐसा मैम ने कहा था। हाँ एक छोटा सा एक्सीडेंट ये हुआ था कि मेरा नेटवर्क है वो वर्क नहीं कर रहा था क्लासरूम में। ये डेली की बात है, क्लासरूम में ज़्यादा ना मेरा नेटवर्क वर्क ही नहीं करता यार। VI का नेटवर्क है जिसे वोडाफोन बोलते थे पहले, अब VI में कन्वर्ट हो चुका है। सच में मुझे पता नहीं था कि वर्क नहीं करेगा, जिस कारण से ये एक छोटा सा एक्सीडेंट कह सकते हैं, बट नॉर्मल है। टेस्ट था तो मैम ने थोड़ा बहुत हेल्प कर दी कि हाँ भाई तुम ले सकते हो। मैम ने दे दिया, मैंने बोला नहीं मैम आप दे दो, मैम ने खुद दिया फ़ोन। सो एक छोटा सा ये हुआ था जो मैंने आपसे शेयर किया आएगा। एक्चुअली ऐसे कुछ और भी एक्सपीरियंस है मेरे साथ जो हो रखे हैंगे, मैं आपको शेयर करूँगा लाइक जैसे अभी ये किया आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बार बताना और भूल गया हूँ कि जो मैडम का मोबाइल फ़ोन था ना, वो फ़ोन लग नहीं रहा था, जैसे लग रहा कि नॉर्मल इंसान फ़ोन चलाता है ना उस अकॉर्डिंग फ़ोन लग रहा था। और उनकी जो टेम्पलेट था, मतलब जो ऊपर टेम्पलेट शायद बोलते हैं उसको, वो था ना एकदम वो झरझर हो रखा था, मतलब वो एकदम बहुत बुरी कंडीशन में था। लेकिन मैम फ़ोन ऑपरेट कर रही हैं, शायद मैम का फ़ोन अच्छा था, लेकिन जो उन्हें जो ऊपर का टेम्पलेट था ग्लास जो होता है वो बहुत ख़राब था। शायद मैम का फ़ोन बार बार गिरता होगा, उनके हाथ से हम लोग से नॉर्मली गिर जाता है, शायद वो इस वजह से ख़राब था। एक बात और मुझे ये ऐड करनी थी जो मैंने ऐड कर दिया। और वैसे खाना खा लिया तुम लोगों ने? यस, हम खाना खा कहाँ हो? मैं तो यहाँ हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ। मेरे को तो बहुत वीकनेस लग रही है, मुझे सो जाओ, उनकी तबीयत ख़राब है। और भाई तुम? ये तो मेरा खाना चल रहा है, मार्केट से आने में बहुत टाइम लगता है मेरे को, 5 मिनट और। ठीक है, मैंने तो खाना पहले ही खा लिया था, मैं भूख लगी थी, क्योंकि सुबह जब जाता हूँ तो फिर खाना उस टाइम बन नहीं पाता, फिर रिटर्न आता हूँ तो 4 बज गए। आज तो काफ़ी टाइम लेट, 4 से 5 बज गए। रास्ते में क्या करूँ, मतलब बचपन से आदत ही बचपन में आदत ही नहीं है, बचपन से मेरी आदत ही नहीं है बाहर खाने की, क्योंकि कभी खाया नहीं। अब ठीक है बस हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन लेटर एंड कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। एंड एक्चुअली आई हैव टू कंप्लीट माई सब्सक्राइबर 100 billion. I know it's a small, not a small amount, it's a big amount, but I want to complete and one day it will be complete. Okay, see you later soon.